सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से कल विपक्ष ने हंगामा किया और जिस तरीके से कल हंगामे की भेंट सदन का सत्र चढ़ा है, तो क्या आज भी हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, लोगों में, दिल्ली के लोगों में बहुत रोष है और साथ साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो सरकार के कामकाज में अड़ंगा अड़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिन टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने भेजना था, उनकी फाइल को उन्होंने रोक दिया, उनको वहाँ फिनलैंड नहीं जाने दिया। तो इससे पता लगता है कि उनको किसी भी जगह पर ये अधिकार नहीं है, ना संविधान में ये अधिकार है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया है। क्लियर कट ये कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी भी आदेश को खारिज करने या किसी फाइल को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर असंवैधानिक तरीके से बार बार चुनी हुई सरकार के फैसलों को रोकने का काम कर रहे हैं, दिल्ली के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। और कल भी दिल्ली के विधायकों ने उस पर चर्चा की बात की थी। और जो टीचर्स की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर रोकी हुई है, हमने कल भी कहा था कि उनको फिनलैंड जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बनाया है, उनको एक नई उम्मीद दी है। सरकारी स्कूलों में बहुत बदलाव आया है और वो इसलिए आ पाया है क्योंकि फिनलैंड जैसे देश से, जहाँ की एजुकेशन बहुत शानदार है, वहाँ से ट्रेनिंग करके वो लोग लौटे टीचर। उन्होंने दिल्ली के स्कूल में उसको इंप्लीमेंट किया, बदलने का काम किया और दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसलों को बदलने का काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए भी बहुत दुखद है। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर खुलेआम ये कह रहे हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं संविधान संविधान पीठ के डिसीजन को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो ये तो लोकतंत्र में अगर वो कहेंगे मैं किसी को नहीं मानता, तो ये तो तानाशाही हो गई। फिर वो किसको मानेंगे? देश संविधान से ऊपर थोड़ी चल सकता है। देश तो संविधान चलेगा, बाबा साहब के संविधान चलेगा देश, उनकी तानाशाही से नहीं चल सकता। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को मानना तो पड़ेगा और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसलों को मानना पड़ेगा। कुलदीप जी, अगर बात की जाए तो कल विपक्ष ने प्रदूषण को मुद्दा बना करके हंगामा सदन में किया था। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। देखिए, विपक्ष जो है वो दिल्ली की जनता के विकास में रोड़ा है, दिल्ली की जनता के विकास में अड़ंगा है। वो चाहता है कि दिल्ली की जनता के पानी के, बिजली के, स्वास्थ्य के काम रुके और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पैरवी करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तरह से असंवैधानिक तौर पर विधानसभा के अधिकारों को हनन करने का काम किया है, वो बहुत दुखद है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि वो नगर निगम के अंदर जो 15 साल से जहाँ उन्होंने चोरी, चकारी, गुंडागर्दी की, उससे दिल्ली के लोगों ने उनको दफा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, चोरों की पार्टी है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। और उन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार किया, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देंगे और विपक्ष जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा कर रहा है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।